जबलपुर से आपको बड़ी खबर दे दें। जबलपुर में चूहा कांड हुआ है। इंदौर की घटना के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन नहीं जागा। मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक देखने को मिला है। चूहों ने मरीजों और अटेंडर के पैर कुतर दिए। मानसिक रोग विभाग में यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 मरीज और एक अटेंडर के चूहों ने पैर कुतरे हैं। मरीजों के परिजनों ने एडीओ में घाव देखकर इसकी सूचना दी। मरीजों के पैर कुतरने की घटना से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया है। मरीजों को प्राथमिक उपचार इसके बाद दिया गया है। मानसिक रोग विभाग में भर्ती मरीजों की आफत में जान है। चूहे का आतंक लगातार जारी है। मरीजों के अटेंडरों के पैर जो है वो कुतरे जा रहे हैं। चूहों को नियंत्रित करने का मेडिकल प्रबंधन दावा कर रहा है, लेकिन तमाम दावे जो हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं। जबलपुर में चूहा कांड एक बार फिर से देखने को मिला है। इंदौर में भी कुछ समय पहले इस तरह की घटना देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भी जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है वो नींद से नहीं जागा और एक बार फिर से इंदौर के बाद जबलपुर से अब ऐसा कांड सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक जारी है और चूहे सामानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। चूहे मरीजों के पैर को खा रहे हैं। अटेंडरों के जो पैर हैं उन्हें कुतर रहे हैं। मानसिक रोग विभाग का यह पूरा मामला है और बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। 2 मरीज और एक अटेंडर के चूहों ने पैर कुतरे हैं। मरीजों के परिजनों ने जब एडीओ में घाव देखा तो इसकी सूचना दी गई। इसके बाद जो है प्राथमिक उपचार भी दिया गया। मरीजों के पैर कुतरने की घटना से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। मैं यहाँ मम्मी को लेके आया था मानसिक विभाग में, तो वहाँ मम्मी के साथ में मैं सो रहा था। वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को और मम्मी को भी काटा। सुबह शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर इस तरह की घटनाओं के बाद बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये एक बार की घटना नहीं है। इससे पहले इंदौर मध्य प्रदेश का आर्थिक कैपिटल कहा जाता है और इंदौर में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और इसके बाद भी जो प्रशासन है नींद से नहीं जागा। जबलपुर में भी चूहा कांड हुआ है। इंदौर की घटना के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन जागा नहीं और मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक देखने को मिला है, जहां सामान तो छोड़िए, मरीजों को ही चूहे जो है कुतरते नजर आ रहे हैं। 2 मरीज और इसके अलावा एक अटेंडर के पैर जो है चूहों ने कुतर दिए और कहीं ना कहीं इससे बड़े सवाल जो है मेडिकल कॉलेज पर, विभाग पर खड़े हो रहे हैं। चूहों ने मरीजों के और अटेंडरों के पैर कुतरे हैं। मानसिक रोग विभाग का यह पूरा मामला है और कहीं ना कहीं इसे बड़ी लापरवाही माना जाएगा। आखिर किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं दी जा रही हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन बड़े बड़े दावे करते आया है कि वो चूहों पर नियंत्रण करेगा, लेकिन इन घटनाओं के बाद से साफ नजर आता है कि किस तरह की लापरवाही फिलहाल वहां बरती जा रही है। तमाम दावे जो है वो फेल नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी देवजीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवजीत, ये अस्पतालों में आखिर जो मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है या उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है? इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीजों के, अटेंडरों के चूहे पैर कुतर रहे हैं। बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दूं कि ये सरकारी अस्पताल, मेडिकल अस्पताल है, जो सबसे बड़ा अस्पताल महाकौशल का माना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है ये, जहां पर चूहों का आतंक यहां पर देखा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाद जबलपुर के मेडिकल के अस्पताल में चूहों ने जो है लोग, जो मरीज वहां पर भर्ती हो रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं पैर जो है वो वहां पर काट रहे हैं। मेडिकल अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में इलाज करा रही जो मरीज थी, उसको, उनके जो पैर है उसको भी वहां पर कुतरा गया है चूहों द्वारा। फिलहाल आपको बता दूं कि मरीजों की शिकायत पर अस्पताल के डॉक्टर ने जो है इसमें इंजेक्शन लगाने की सलाह जो है दी है, पर बड़ी लापरवाही इसीलिए कहूंगा क्योंकि एक जिस तरीके से मेडिकल अस्पताल जो है महाकौशल जबलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां पर मरीज जो है सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। 25 साल की युवती और 50 साल की जो महिला है, उनके पैर जो है एड़ी में भी चूहों ने जो है काटकर बड़ा जख्म दिया है। फिलहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के अस्थि रोग की विभाग की भी घटना है, जहां पर जो है अलग अलग विभागों में जब मरीज वहां पर आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, तो निश्चित ही एक बड़ी लापरवाही मेडिकल अस्पताल के प्रबंधक की इसमें जो है सामने आई है। क्योंकि आपको बता दूं कि
कुछ दिन पहले जबलपुर जो नवागत कलेक्टर हैं उन्होंने जो है जैसे ही ज्वाइन किया था तो एल्गिन अस्पताल का दौरा किया था। अब देखने की बात होगी कि हमारे इस खबर के बाद जो नवागत कलेक्टर हैं जबलपुर के, वो इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि सवाल एक बड़ा ये है प्रभात, कि मेडिकल के सबसे बड़ा अस्पताल में अगर ऐसे मरीजों के साथ पैर कुतरा जाएगा चूहों से, तो निश्चित ही एक जो है मरीज जो है अपने आप को वहां पर ऐसा है जो है महसूस करेंगे। क्योंकि वहां पर आपको बता दूं कि जबलपुर ही नहीं, जबलपुर के आसपास तमाम जो क्षेत्र हैं वहां के भी मरीज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आकर भर्ती होते हैं। तो निश्चित ही देखने की बात होगी प्रभात की अपनी खबर का क्या असर होता है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सामने आया है, अस्थि रोग विशेषज्ञ की घटना बताई जा रही है, जहां पर मानसिक जो चिकित्सक जो वहां पर कार्यालय वहां पे भी ऐसा ही हुआ है। फिलहाल हाल ही में जो है इंदौर के महाराणा यशवंत राव अस्पताल में भी ऐसे ही मरीजों के पैर कुतरे गए थे, पर उसमें जो है तत्काल एक्शन लिया गया था। अब देखने की बात होगी प्रभात के जबलपुर मेडिकल में क्या एक्शन जो है जिला प्रशासन लेता है। बिल्कुल, चूंकि देवजीत मेडिकल कॉलेज जबलपुर का जो है बड़ा अस्पताल है और तमाम सुविधाएं वहां देने का बड़ा बड़ा जो है स्वास्थ्य विभाग दावे भी करता है, लेकिन क्या माना जाए, क्या इस तरह के जो तमाम दावे किए जाते हैं मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के, इस तरह की घटनाओं के बाद तमाम दावे कहीं ना कहीं खोखले ही नजर आते हैं। क्योंकि अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे, आप साफ सफाई नहीं कर पा रहे, चूहों से, खटमल से, कॉकरोचों से अगर आप निजात नहीं दिला पा रहे, तो आप मरीजों को बेहतर सुविधाएं कैसे दे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात, चूंकि बड़ा मामला है, मेडिकल के सबसे बड़े अस्पताल है, महाकौशल का सबसे बड़ा अस्पताल है, और निश्चित ही जब वहां पर मरीज जो है आसपास के क्षेत्र से वहां आते हैं, भर्ती होते हैं, तो निश्चित ही जिस तरीके से उनके साथ ऐसे जो है चूहों द्वारा काटने की घटना या तमाम जो कॉकरोच है वो वहां पर उनके खटमल में मिलना, तो निश्चित ही आपको बता दूं कि एक बड़ी लापरवाही ही है। ठीक है देवजीत, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ अरविंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, मेडिकल कॉलेज के वो अधीक्षक हैं। अरविंद जी, एक बड़ा मामला सामने आया है मानसिक रोग विभाग में, मेडिकल कॉलेज में जो 2 मरीज हैं और इसके अलावा एक जो अटेंडर है, उनके चूहों ने पैर कुतर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन लगातार बड़े बड़े दावे करता है और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को क्या माना जाए, आखिर किस तरह की ये लापरवाही बरती जा रही है। इस संबंध में इंदौर की घटना को लेके और उसके पहले भी सफाई और जो पेस्ट कंट्रोल है उनको निर्देश दिए गए हैं और कल निरीक्षण भी किया गया हमारे द्वारा। तो वहाँ पर जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह पूरा मिला है, वहाँ पर जो केक डालते हैं, गम प्लेट रखते हैं, कुछ वो बनाता मतलब मिक्स करके जिंक फॉस्फेट इंसेक्टिसाइड मिक्स करके जो उनको खाना मतलब दिया जाता है पेस्ट कंट्रोल के लिए, वो सब उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके दावों पर तो बड़े सवाल खड़े होते हैं ना। फिर ये मरीजों के पैर किसने कुतर दिए, अटेंडर घायल हो गए, उनके घाव हैं पैरों में, मरीजों का आखिर कैसे आप लोगों की व्यवस्थाओं पर जो मरीज है और जो आम जनता है वो भरोसा करे। यहाँ पे इलाज किया जा रहा है या मरीजों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। अब जो मतलब पूरे पेस्ट कंट्रोल मेजर सारे लिए जा रहे हैं जी। क्या संज्ञान लेंगे आप इस पर? इस पर अभी हम बात करते हैं, अधिष्ठाता महोदय से, डीन से भी बात करते हैं। इसमें अगर और कोई सजेशन आएंगे मीटिंग के बाद तो उसके बाद और डिसाइड करेंगे। जो बेस्ट कंट्रोल जो पेस्ट कंट्रोल किया जाता है वो किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं अरविंद जी, जो आपके डीन हैं, इतनी बड़ी घटना को वो एक मामूली घटना करार दे रहे हैं। पहले तो इस पर भी जवाब दीजिए, और अगर आपके संज्ञान में मामला ना हो तो मैं ला दूं कि इंदौर में भी इस तरह की घटना हुई है जहां पर 2 नवजातों की चूहों के कुतरने की वजह से मौत भी हो गई है। तो क्या किसी इस तरह के हादसे का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, उसके बाद नियंत्रण में लाया जाएगा स्थिति को? नहीं, लगातार किया जा रहा है ये सब काम पेस्ट कंट्रोल का। तो फिर इस तरह की घटनाएं को क्या माना जाए फिर? जब कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद आप लोग नींद से जागेंगे? इसके लिए बात करते हैं। लेकिन आपके डीन कह रहे हैं मामूली घटना है। आप बताइए, क्या ये मामूली घटना है? सर, क्या ये मामूली घटना है? आपके डीन इसे मामूली घटना बता रहे हैं, कोई बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है क्या? आप डीन सर से बात कर लें, मैं भी बात करूंगा जी। डीन अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो वक्तव्य से ये तो समझ आता है ना कि उनके लिए ये बहुत बड़ी घटना नहीं है,
और अगर बहुत बड़ी घटना नहीं है तो कोई कार्रवाई इस पर होगी नहीं। आप मुझे ये नहीं, भी बता बिल्कुल दीजिए ना होगी कि डीन ने अगर इस कार्रवाई, तरह का बिल्कुल वक्तव्य होगी। दिया है तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी ही नहीं मानते, इससे कोई बड़ी घटना नहीं मानते, तो वो कितने जिम्मेदार होंगे इन चीजों को लेकर? वो डीन से आप बात कर लें, मैं भी बात करूंगा एक बार। नहीं, आप अधीक्षक हैं, आप मुझे बताइए इस तरह के बयान के क्या मायने हैं? नहीं, अब वो मेरे से वरिष्ठ हैं, अब उसके लिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता जी। इस मामले में मुझे आप, मेरा अंतिम सवाल यही है, इस मामले में जो स्वास्थ्य विभाग के जो लापरवाह कर्मचारी हैं, मेडिकल प्रबंधन के जो लापरवाही कर्मचारी हैं, मरीजों की जान को जिन्होंने जोखिम में डाला है, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन क्या करने जा रहा है? आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? ये कल शाम को उस संदर्भ में जी, वहाँ के इंचार्ज सिस्टर्स, वहाँ के जो अदर स्टाफ है पैरामेडिकल, वहाँ के एचओडी, सभी से मैंने बात की है उस संदर्भ में जी। कार्रवाई क्या होगी सर, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या किसी पे एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ लीपापोती ही कर दी जाएगी? नहीं नहीं नहीं, हम क्यों करेंगे इसमें लीपापोती? बताइए ना क्या एक्शन लेंगे आप? हम अभी जाके हम बात करते हैं, उनको संबंधित पर कार्यवाही के लिए निर्देश करते हैं जी। ठीक है, शुक्रिया। उम्मीद है अरविंद जी कि इस मामले में आप एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे और आगे ऐसी घटना ना हो, मरीजों की जान जोखिम में ना डाली जाए, इसको लेकर जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है वो भी सतर्क रहेगा और विभाग भी सतर्क रहेंगे। चूहों से और तमाम जो जीव हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं खासकर इलाज के दौरान, उससे मुक्ति मिलेगी।